हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th हिंदी के चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चैप्टर से 50 टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसका पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इस प्रश्न लेखक के सामने कैसे आया? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे आया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो बच्चा ने पूछा लेखक को कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ लेखक के अनुसार क्या है? तो स्व के बंधन। स्वाधीनता शब्द के अर्थ लेखक के अनुसार क्या है? तो स्व के बंधन। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने सफलता और चरितार्थता के बीच क्या अंतर बताया? तो बल से सफलता, प्रेम से चरितार्थ। अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्व के द्वारा लगाए हुए बंधन। अगला क्वेश्चन है कि प्राणी शास्त्रियों के अनुसार मनुष्य की पूंछ और नाखून के बारे में क्या अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों एक दिन गिर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कितना संगत है? तो बहुत संगत है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श क्यों नहीं हो सकती? लेखक ने कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श क्यों नहीं हो सकती है? तो वह विचारशील नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? तो सौंदर्य के लिए। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं? तो सौंदर्य के लिए। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है और क्यों? लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है और क्यों? तो महात्मा गांधी का जिक्र किया है। अगला क्वेश्चन है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्यों को क्या याद दिलाती है? तो पशुत्व दिलाती है। अगला क्वेश्चन है कि सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को कैसे उपयोग में लाना शुरू किया गया? सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को कैसे उपयोग में लाना शुरू किया गया? तो कला के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि नाखून बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की कौन सी वृत्तियां हैं? तो सहजात। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार नाखूनों का बढ़ना किसका प्रतीक है? तो पशुता का। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आदिम अवस्था में नाखून किस तरह के अस्त्र थे? तो हथियार थे। मनुष्य के आदिम अवस्था में नाखून किस तरह के अस्त्र थे? तो यह एक हथियार थे। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार नाखून को काटना किस बात की निशानी है? तो सभ्यता की। अगला क्वेश्चन है कि लेखक का मानना है कि मनुष्य को क्या त्यागना चाहिए? तो पशुता के चिन्ह को त्यागना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने किसको बुढ़ापे की आदर्श मान्यता दी है? तो गांधी जी को। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार पशुता की पहचान को कैसे समाप्त किया जा सकता है? तो नाखून काटकर। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने किस प्रकार के शब्दों के रूपों के प्रतीक को बताया? तो स्वाधीनता को। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार नाखून बढ़ने का क्या तात्पर्य है? तो आदिमता। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के अस्त्र शस्त्रों की स्थिति कैसे बदल गई? तो नए बने। अगला क्वेश्चन है कि लेखक का मानना है कि पुराने और नए में क्या अंतर है? तो दोनों की जांच करके अपनाना चाहिए।
दोनों की जांच करके अपनाना चाहिए। लेखक ने कबीर पर गहन अध्ययन किया था, तो 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के फूल किसकी साहित्यिक रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है कि कुटज किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार नाखूनों को किस रूप में अपनाया गया, तो कला में। अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में मनुष्यता किस तरह के गुणों का प्रतिनिधित्व करती है, तो संयम, श्रद्धा, त्याग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने किस विचारधारा को विकास के लिए उपयुक्त नहीं माना, तो रूढ़िवादी विचारधारा को। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य को किस ओर बढ़ना चाहिए, तो मनुष्यता की ओर बढ़ना चाहिए। लेखक के अनुसार नाखूनों की बढ़ती अवस्था मनुष्य को क्या याद दिलाती है, तो प्राचीन अस्त्र। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार कौन सी चीजें मनुष्यता की निशानी है, तो संयम और श्रद्धा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार नाखून काटना किस बात का संकेत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सौंदर्य। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने कितने साल पहले नाखूनों को के बढ़ने की आवश्यकता बताई, तो कुछ लाख वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने नाखूनों की बढ़ती अवस्था को किस प्रकार देखा, तो बर्बरता देखा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने के अनुसार मनुष्यों की क्या आदतें बदल गई, तो नाखून काटना और बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने किसको स्वाधीनता का आदर्श माना, तो महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने कौन से विकास की बात की है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्त्रों के विकास। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने किस प्रकार के शब्दों का उदाहरण दिया है, तो स्वाधीनता। अगला क्वेश्चन है लेखक ने वानभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना मानी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, तो मानवता की ओर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने किसके माध्यम से मनुष्य के आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन किया है, तो नाखून की। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने कल्पलता को किसकी रचना बताया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने किस वस्तु के साथ नाखूनों की तुलना की है, हथियार के साथ। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने चारुचंद्र लेख किसकी रचना माना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार नाखून काटने की आदत किस चीज की निशानी है, तो मनुष्यता की। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने अशोक के फूल किसकी रचना बताई, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने अनाम दास का पोथा को किसकी रचना माना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने मनुष्यता के लिए किसको अपनाने की सलाह दी है, तो मनुष्यता को। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने किस चीज को नवीनता के रूप में देखा है, तो आधुनिक उपकरण को। अगला क्वेश्चन है कि लेखक का मानना है कि नाखून किसकी निशानी है, तो आदिम बर्बरता की। अगर इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।